पिक्चर चालू करो बे। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास के सबसे अलोकप्रिय अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स में से एक है आज की तारीख में। You know our Prime Minister, Narendra Modi? Everyone know he's famous in China. But Oh, really? yeah. You get the sense that he is very almost like godlike in his own country. I'm trying to be a few, you know. He's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. Prime Minister Modi is the boss. जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। जंतर मंतर जाइए, मैं जंतर मंतर जाऊंगी और अपने हाथ से उनका पास खुलवाऊंगी। क्या बात है, नींबू पानी, मैं नींबू पानी पिलाऊंगी, आम रस भी पिलाऊंगी, मौसम्बी जूस भी पिलाऊंगी। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। आज आपके बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ। मैं सदन में भी आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। संघर्ष करते रहना है, हम लोग को बांटने का काम करेंगे, हम लोग को नफरत फैलाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग को डट रहना है क्योंकि हम सही हैं, हम कभी गलत नहीं रहेंगे। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। हमको सरकार सीरियस नहीं ले रही है। ऐसे लेके सरकार सीरियस, तुमको सीरियस का तो नहीं पता, मगर ऐसी हरकतें रही ना सरकार तुम्हारी जरूर लेगी। कितनी आयरनी की बात है ना, दिन रात उछलते रहते हैं कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मगर हिंदू देवी देवताओं की इज्जत उछालना इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच यू वांट। अभी आके अंधभक्त बोल दोगे मुझको, बट एटलीस्ट आई डोंट मॉक माई रिलीजन और माई कंट्री जस्ट टू फिट इनटू ट्रेंड्स जस्ट लाइक यू तिल चट्टे। उनका मसल लॉस शुरू होना हो चुका है और अब वो उठकर भी बैठते तो उन्हें चक्कर आते। वॉशरूम जा रहे थे आज सुबह, तभी वो 2 बार गिरते गिरते बचे हैं। तो आज की डेट में सोनम सर की जो तबीयत है वो काफी खराब है। आपको लगता है जब संसद का सत्र शुरू होगा तो आपका मार्च निकल पाएगा? सोनम सर की तबीयत इस लायक होगी कि वो चल पाए? सोनम सर तो तैयार है, वो तो आ जाएंगे। सोनम सर तो तैयार है, वो तो आ जाएंगे। और अब वो उठकर भी बैठते तो उन्हें चक्कर आते। वॉशरूम जा रहे थे आज सुबह, तभी वो 2 बार गिरते गिरते बचे हैं। सोनम सर तो तैयार है, वो तो आ जाएंगे। दोस्तों, लगातार सोनम वांगचुक सर की तबीयत खराब होती जा रही है और हमारा भी आज अनशन का 18वां दिन है। हमें भी थोड़ी पेट में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन हम अभी भी चल सकते हैं, अभी भी बहुत दिनों तक बैठे रह सकते हैं। साहब, आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। मैं आदित्य सिंह, मेरा अभी तक 7 दिन का अनशन पे था। आज मैंने अपना अनशन तोड़ दिया है। मुझे डॉक्टरों ने सलाह दी कि
तुमको ग्लूकोज की कमी है, और मेरे पेट में इतनी ज़्यादा जलन होती थी कि मुझे रहाइश नहीं होती थी, इसलिए आज मैंने अपना अनशन तोड़ दिया है। हमारा भी आज अनशन का 18वां दिन है। हमारा भी आज लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तुम्हारा जी अशोक। बड़ी कमजोर आवाज है। घी खाया करो अशोक, बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, क्या पक रहे हो माता, तब चर्बी काम आती है। अगर इस प्रोटेस्ट में किसी की जान उठ जाती है तो इसके साथ जिम्मेदार कौन होगा? और सर आप उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे? सर जान किसी की नहीं जाएगी, किसी को कुछ नहीं होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है, हम सभी का ध्यान रख रहे हैं। ट्वीट कर रहे कि सोनम वांगचुक को कुछ भी हो जाता है तो अभिजीत दीप के जिम्मेदार होंगे। क्यों भाई? अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार क्यों नहीं आकर बात कर रही है? तो मीडिया वाले क्यों सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी इसको यूज मत करिए प्लीज। मैं सुबह उठता हूँ, ये लोग नारा शुरू करते धर्मेंद्र प्रधान इसको अमर भाई उठने तो दो। मुझे लगता है ये मुद्दे से मुद्दे से भटकाने की बचकानी। अगर हम लोग सारे हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे तो ये जो हजारों पब्लिक आ रही है उसको मैनेज कौन करेगा मैम? अगर धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन हो गया तो हम सिस्टम कैसे बदलेंगे? सर आप कौन से न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं? कोई नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ। हजारे की जो रोल है उसमें आपकी लोगों की क्या भूमिका है? मुझे लगता है कब तक मतलब बुढ़े लोग जिनका सब कुछ हो गया वो डिसाइड करेंगे। मैं आपसे इस पर बात करूँ, पूरा अर्जेंट मीटिंग है, जाना है। आई विल बी बैक। कल को अगर कांग्रेस सरकार होगी इस देश में तो वहाँ कांग्रेस। एक सेकंड, आप रोज आ रहे हो यहाँ पर? मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उनको कांटेक्ट करिए। अगर आप रोज कितना टाइम रुकते हो आप यहाँ पर? आप देख लीजिए 2024 में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी लड़ी। आप देख सकते हैं सीटों का ग्राफ जबरदस्त तरीके से गया। आप देख सकते हैं सीटों का ग्राफ। तू तो गया बेटे। आपने ग्राफ बताया, ठीक है, वही ग्राफ मेरे पास भी है। आपने 2017 में 7 में चुनाव लड़ा, आपको मिली 7 सीटें विधानसभा के लिए। 2022 में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ पर चुनाव लड़ा, आपका वोट प्रतिशत 2.33% और 2 सीटें आपको मिल पाई। ऐसा है, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। Are you praying to your gods? मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। Is Dimple praying to her god? नहीं, वो भी मैं नहीं समझता इस बात को। हर दिन भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और जितनी देवी हैं उनको प्रणाम करके तभी निकलता हूँ घर से। झूठा, आज तक राम मंदिर गया नहीं, इतने वर्षों में कह रहा है कि भगवान श्री राम, भगवान कन्हैया और महादेव, इनको याद करके घर से निकलता हूँ। पक बोल जय श्री राम। फतेह माजरी नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ 9 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। Several days later.
स्टेडियम ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ये तुम्हारी फुटबॉल प्लानिंग कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी कि ऐसी जिंदगी किसी को नहीं। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये सरकार चलेगी जयराम जी? कौन सी सरकार? ये जो केंद्र सरकार चल रही है, देखिए क्या चलाते आपका असेसमेंट क्या है? ये पूरा चल जाएगी 29 तक? वो मैं नहीं कह सकता हूँ।